नमस्कार, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ही कुकिंग चैनल एसके सिंपल फूड पे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही स्पेशल मिठाई लाई हूँ और ये है बिहार का बहुत ही फेमस मिठाई खाजा। तो दोस्तों, ये हमारी तरफ बहुत बड़ा बड़ा बनता है, पर मैंने छोटा छोटा बनाया। मैंने सीखा नहीं है, मैंने अपने चाचा को देखा था अपने शादी के बाद बनाते हुए, मेरे छोटे चाचा की शादी में, और तभी मैंने ये सीख लिया था। अगर शायद रहती उनके पास तो और सीख लेती। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लगता है और कैसे बनता है। ये बहुत बड़ा बड़ा बनता है, 4 या 5 में एक बड़ी सी टोकरी भर जाती है, इतना बड़ा बड़ा बनता है। मैंने आपको दिखाने के लिए छोटा छोटा बनाया है। तो मेरे जो चाचा बनाते हैं इतने बड़े बड़े बनाते हैं। तो चलिए, इसके लिए क्या चाहिए, कैसे बनता है, आटा कैसे गूंथते हैं, सब कुछ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके आटा गूंथने का भी एक तरीका होता है और इसमें परत लगाने का भी एक तरीका होता है। अब तो यूट्यूब से लोग सीख गए। तो हम ले लेंगे मैदा ले लेंगे हम 2 कटोरी, और चीनी इसी कटोरी से, अभी मैं कटोरियों से बता रही हूँ। और इसी कटोरी से ले लूँगी 1 कटोरी में चीनी, और लेंगी देसी घी साटा बनाने के लिए। याद रखिएगा, साटा या तो डालडे में बनता है, देसी घी में या बटर में, ये रिफाइंड में नहीं बनता है। इसलिए तलने के लिए रिफाइंड लेंगे, लेकिन साटा बनाने के लिए हम लेंगे देसी घी, क्योंकि डालडा हमारे घर नहीं खाते। और लेंगे पानी गूंदने के लिए। नॉर्मल जो आटा हम गूंदते बस वैसे ही गूंदना है, ये याद रखिएगा। इसलिए बार बार बता रही हूँ आपको कि आटा जो है गूंदने का एक तरीका होता है। चलिए मैदा ले लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि अगर आराम से नहीं बताऊंगी तो नहीं बनेगा। तो चलिए, एक बहुत कड़क आटा गूंदेंगे, है मैदा, इसको बहुत ही टाइट गूंदेंगे, जैसे पूड़ी बनता है उससे थोड़ा या उसके लगभग हम आटा गूंद लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो इसको अब इस तरीके से गूंदने के बाद, इसको वैसे नहीं गूंदेंगे, इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, फिर इसको मिलाएंगे, उसके बाद फिर रखेंगे, फिर इसको मिलाएंगे, फिर रखेंगे, जैसे बालूशाही में आटा गूंधा जाता है बस वैसे ही। अब फिर से इसको मिला दे रहे हैं। आप देख रहे हैं मुठियाँ नहीं मार रही हूँ मैं। फिर दोबारा मैंने रखा, फिर मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़े किए, क्योंकि बहुत टाइट है तो ये नहीं गूंथता है। अब इसको हम एक बार ऐसे करके फिर से मिला लेते हैं। ये देखिए, मैं मिला रही हूँ, गूंद नहीं रही हूँ इस तरीके से। तो चलिए, इसको घी लगा के रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। काफ़ी लोग इसमें मैन डालते हैं, लेकिन मैंने जो सीखा था उसमें मैन नहीं डालते हैं। तो इसको रेस्ट करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको, तब तक हम साटा तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, साटा या तो देसी घी में बनाइए, बटर में बनाइए या डालडा में। तो इसमें ले लेंगे हम 3 से 4 चम्मच मैदा, और उसमें डाल देंगे घी मिला के। घी का अंदाज़ा इससे लगाइएगा कि जब ये बन जाएगा तो एक पेस्ट सी, लेई सी तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा साटा तैयार हो गया। यही है जो हमारा परत खोलेगा खाजा का। खाजा बनाने के लिए गांव के लोग बांस को काट के उसका नोकीला सा एक डंडी लेते थे। मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने चाकू से किया है। अब चलिए, इस आटे को हम 2 तरीके से बेल के दिखाएंगे, कैसे वो भी दिखाती हूँ। तो इसको बेलने के लिए साटा तो लगाने के लिए होता है पाटा, यानी बड़ा सा पटरा होता है, लंबा सा, लेकिन यहाँ नहीं है तो मैं इसके ऊपर भी कर ले रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि मैंने चाचा को जो देखा था बनाते हुए किस तरीके से। इस तरीके से बेलते जाएंगे। जो पाटा होता है वो पटरा लंबा सा होता है हलवाइयों के पास, उसी को पाटा कहते थे हम लोग, मेरे चाचा। तो इसके ऊपर लगाते जाएंगे हम साटा, और उधर से रोल करते जाएंगे। फिर थोड़ा सा करके फिर मैं बेलूँगी, क्योंकि हमारे पास पाटा नहीं है, हमारे पास चकला है। तो चकला पे तो इतना लंबा नहीं बेल पाएंगे, और ये परत चाहिए तो हमें इसको बेल के लपेटना है। तो चलिए, इसको इस तरह लपेट देंगे, फिर इसको बिछाएंगे और फिर बेलेंगे। तो इसी तरीके से मैं बेल बेल के साटा लगाती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप सेल्फ पे बेलिए। अगर वो भी मुश्किल लगता है तो मैं एक और तरीका बता दूंगी बेल कर इसको तैयार करने का। बस मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक। तो चलिए, इसको थोड़ा सा रोल करके अब इसको पीस काट लेते हैं। जो मैं गांव का बता रही थी, इससे भी मोटा रोल बनता है और वो बहुत बड़ा बड़ा बनता है, इसलिए मोटा रोल बनाया जाता है।
तो यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ छोटे शेप में। तो चलिए इसको काट लेते हैं। साइड वाले को भी हम नहीं फेंकेंगे, साइड वाले को भी हम बना लेंगे। तो काट लेते हैं इसको, आराम से कट जाएगा। काट के हम एक साइड रखते जाते हैं। तो ये देखिए लगभग कट गया। अब इसको दिखाती हूँ आपको कि जो हमने काटा है उसको किस तरीके से हम करेंगे। ये देखिए, ये जो बीच का हिस्सा है उसको इस तरीके से दबाएंगे। जो हमारा परत वाला है वो दोनों साइड दिख रहा है, देखिए इधर और इधर। इस तरीके से सबको हम करके रखते जाएंगे बेलने से पहले, या तो बेलते टाइम कर लीजिए आप, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से करने से क्या होगा कि जो हमारा परत है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, और जब हम घी में डालेंगे इसको तो ये आराम से परत खुलेगा। तो चलिए इसको बेल लेते हैं, और मैं बेलने के बाद आपको दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, तो ये बिल गया है, और मैं अब दिखाऊंगी आपको दूसरा तरीका, आसान सा तरीका। तो ये देखिए बिल गया। अब ये देखिए हमने दो आटा रखा था उसकी लोई ले ली, और छोटी या बड़ी रोटी के बराबर बेल लीजिए या पूड़ी के बराबर बेल लीजिए। इस तरीके से बेल के हम रख लेंगे, और फिर से अब इसको शुरू करते हैं साटा लगाना। तो लेंगे हम चकला, और इसमें साटा लगाएंगे, और एक के ऊपर एक हम पूड़ी का परत बिछाते जाएंगे साटा लगा लगा के। और साटा हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मैं अब भी बता रही हूँ, डालडा, देसी घी या बटर में बनता है। तो चलिए इसको भी बना के दिखाती हूँ रोल करके। तो ये देखिए लगभग हो गया। अब इसको वैसे ही दबाते हुए रोल कर लेते हैं, और इसको भी सेम वैसे ही काट देंगे जैसे हमने उसको काटा था और बेला था। तो इसको भी थोड़ा सा दबा के हम इसको कर लेते हैं, और इसको भी हम काट के रख लेते हैं साइड में, और उसके बाद हम इसको भी बेल लेंगे। उसी तरीके से दबाएंगे ताकि परत हमारा दोनों तरफ निकल जाए। एक और होता है दोस्तों, वो और आसान होता है, बनता तो इसी तरीके से है, बस उसका परत नहीं खुलता, कम खुलता है। तो चलिए इधर चाशनी बना लेते हैं। तो एक कटोरी मैं चीनी लूँगी, 1 कटोरी 1.5 कटोरी चीनी ले, 2 कटोरी ले, मीठा खाते हैं तो, और बल उसका आधा पानी लेंगे। अगर 2 कटोरी चीनी लेते हैं तो आधा कटोरी, और 1 कटोरी लेते हैं तो 2 कटोरी लेते हैं 1 कटोरी पानी, और अगर 1 कटोरी चीनी लेते हैं तो आधा कटोरी। तो मेरा 1.5 कटोरी के लगभग है चीनी, और मैंने आधा कटोरी के लगभग डाला है पानी। अब हम डाल देते हैं कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल, जो भी आप खाते हो, या देसी घी में बनाना चाहें तो उसमें ही बना सकते हैं। इसको खूब तेज़ गरम करेंगे, और जब ये गरम हो जाएगा तो आंच बिल्कुल कम कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मध्यम से भी कम आंच पे ये बनेगा, वरना जल जाएगा और ये करारा नहीं होगा। ये एक इसका सबसे पहला है। तो हमने पहले ही रख दिया था इसमें छन्नी, और उसके बाद ये देखिए अब ये परत खोलने का, एक बार पलटने के बाद ही इसका परत खुलता है। आप चाहें तो एक ही एक करके डालें, ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि एक एक करके हम इसमें डालते हैं परत खोलने के लिए। तो ये देखिए थोड़ा मुश्किल लगता है परत खोलना। अगर एक बार आप हो गए, जो करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान होता है, पर टाइम लगता है इसके लिए। तो चलिए इसको परत खोल लेते हैं, और इसी तरीके से हम इसको बिल्कुल, ये देखिए खुलता जा रहा है परत। तब हम इसको बना लेते हैं, और इसी तरीके से कम आंच पे इसको बनाएंगे, और ये बहुत ही करारा बनता है, बहुत ही करारा दोस्तों। इधर चाशनी भी देख रहे हैं, एक तार से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो अभी हो रहा है, ये होने देते हैं। तब तक मैं और तल के दिखा देती हूँ दोस्तों। लंबा इसलिए बना है वीडियो कि मैं बस दिखाना चाहती हूँ कि इसका परत कैसे खोलते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम करते जाएंगे 2 नुकीले चाकुओं से, और ये देखिए खुल गया परत। तो ये साइज़ तो छोटा है, पर जो मैंने बताया था वो साइज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये देखिए हमारा चाशनी लगभग हो गया है। इस तरीके से तार बनाएंगे तो ये तार बन गया है, थोड़ा कड़ा तार बनेगा एक चाशनी से। तो चलिए इसी तरीके से कम आंच पे, और ये आंच तेज़ नहीं होगा दोस्तों, आंच कम ही रहेगा, वरना हमारा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा लेकिन करारा नहीं होगा, क्योंकि ये करारा होना ज़रूरी है। आप एयर टाइट डब्बे में इसको 1 महीने तक रख सकते हैं बिना चाशनी के। आप बना लीजिए ठंडा करके एयर टाइट में, बिना चाशनी डाले रख दीजिए 1 महीने, जब मन करे तो आप चाशनी डाल सकते हैं। और अगर चाशनी डालते हैं तो 15 दिन तक ये ठीक रहता है एयर टाइट डब्बे में। तो चलिए इसी तरीके से मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ कि आप कैसे खोलेंगे। खजली भी दिखाऊंगी ज़रूर। तो हमारा खजली भी इसी तरीके से बनता है, बस उसमें परत नहीं खोला जाता है, वो अपने आप खुलता है, जितना खुल जाए उतना ही रखा जाता है।
तो इसी तरीके से सारा बना लेते हो। इधर हम देख लेते हैं जो हमारा चाशनी है उसको भी। तो ये मीडियम आंच पे ही बनेगा। तो ये हमारा चाशनी भी लगभग हो गया है। मैंने जो खाजा बनाया वो बहुत छोटा छोटा, आप अगर अपने नानी दादी मम्मी से पूछेंगे तो उनको पता होगा कि खाजा कितना बड़ा बड़ा बनता था। ये हमारा चाशनी हो गया है। 2 तार के 1.5 तार के लगभग चाशनी तार बन रहा है। चलिए 2 तरीके दिखाती हूँ। इस तरीके से डालेंगे हम चाशनी में और इसको अलट पलट के चारों तरफ से चाशनी लगा लेंगे। ये एक तरीका है। मान लीजिए एक तरीके से लग गया है एक तरफ से, तो हम दूसरी तरफ नहीं लगाएंगे, हम उल्टा करके उसको रखेंगे कि जिस तरीके से चाशनी लगाए वो नीचे की तरफ चला जाए अपने आप। अब बिना चाशनी लगाए मैं रखती हूँ। अब इसका एक और तरीका दिखा रही चाशनी का। एक तो मैंने दिखा दिया कि सीधा चाशनी में डालिए। अब मैंने लिया है एक चाय छन्नी और एक लूँगी मैं चम्मच। तो चाय छन्नी लूँगी और इस तरीके से चाशनी को सबके ऊपर डालती जाऊँगी। तो ये भी तरीका है। तो आप ज़रूर बनाइए, खाइए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी तरफ इसको क्या कहा जाता है। हमारे यूपी, बिहार, झारखंड और में इसको खाजा कहा जाता है। और आपको पता होगा यूट्यूब, गूगल से कि खाजा कितना प्रसिद्ध है बिहार का मिठाई। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। ये बिना चाशनी डाले आप रख सकते हैं 1 महीना, चाशनी डाल के रख सकते हैं 15 दिन। मिलते हैं नए रेसिपी, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।